मेरे बड़े सरपरस्त भाई और बहनों और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑनरेबल मेंबर्स, आप आते हैं, महफिल में शान और जान आ जाती है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकालते हैं और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए आपकी जो कुर्बानियां हैं, मैं चाहूंगा उसके लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां सारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑनरेबल मेंबर्स के लिए हैं, तो जानदार बजाएं। परवेज और हमारे गुलफाम कुरैशी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत एक तो मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम करवा दिया। दूसरी ये कि जितने मेहमान यहाँ पे आए उनका शुक्रिया, उनकी टीम का शुक्रिया, और ख़ास तौर पे जो हमारे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के यहाँ मेंबर आए उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आज की इस तकरीब के अंदर प्रीत प्यार में आए। और अल्लाह का शुक्र है, इस प्रोग्राम को उन्होंने बहुत कामयाब बनाया। हमें उम्मीद थी कि बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा लोग आज भी तशरीफ़ लाए। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से सबको मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए जज्बा है उनका। हमेशा वो देखना चाहते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अच्छे हाथों में रहे, अच्छे हाथों में जाए और इसकी तरक्की और इसका उरूज जो है और बढ़े। मैं कलीमुल हफीज़, वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार, मेरा बैलेट नंबर 5 सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल से आज इस मीटिंग में आए हुए तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं और ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को भरपूर समर्थन देकर भारी मतों से जिताएं। जहां तक ताल्लुक़ एजेंडे का है तो सिराजुद्दीन कुरैशी ख़ुद एक नाम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ताल्लुक़ से एक उस शख्स का है जिसकी सरपरस्ती, जिसकी खिदमत, जिसकी मेहनत और जिसकी कुर्बानी का जीता जागता मज़हर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है। यकीनन अगर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब बीओटी में रहेंगे तो उस बीओटी में भी वो इस्तकामत रहेगी, वो ईमानदारी और वो दयानतदारी रहेगी। जिस तरह से उन्होंने 20 साल इस इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की खिदमत की है, आइंदा भी वो डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी की लीडरशिप में या खाकसार की वाइस प्रेसिडेंशियलशिप में इसकी खिदमत करते रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अहमद है। मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का उम्मीदवार हूँ और मैं ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए और समाजी खिदमात हमारे छोटे मोटे जो हैं वो आवाम पे नुमायाँ हैं। लिहाजा मैं और मेरे पैनल के जो सदारती उम्मीदवार हैं मिस्टर डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब, उनके भी समाजी खिदमात काफ़ी है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का ये पैनल है, उनके भी काफ़ी खिदमात है और इस तमाम पैनल के लोगों में आप देखेंगे नुमाया काम जो है वो काम है समाजी खिदमात है। लिहाजा हम ये तमाम पैनल के लोगों से उम्मीद कर सकते हैं आप कि अगर ये जीत के आएगा पैनल तो ये इस्लामिक कल्चर सेंटर को और बुलंदी पर ले जाएगा, ये अच्छे काम करेगा, समाजी खिदमात अंजाम देगा। शुक्रिया। मैं मोहम्मद सलमान वारिस सिराज कुरैशी पैनल से एग्जीक्यूटिव का कैंडिडेट हूँ। मेरा बैलेट नंबर 13 है। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब लोगों का जो आज यहाँ आए और ख़ास तौर से मेंबरान जिन्होंने आज की हमारी मीटिंग को कामयाब बनाया। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि इसी जज्बे से आप लोग हमें वोट करें और हमारे पूरे पैनल को कामयाब करें। सिराज कुरैशी साहब के लिए कोई इंट्रोडक्शन या कोई उनकी तारीफ़ में कहना मेरे ख़्याल में बेकार है, लेकिन बस इस चीज़ का एक एहसास रखें कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी फ़ना कर दी इस इंस्टीट्यूशन के लिए और जो मुकाम पे आज उसको खड़ा किया है
वो जो है हम लोग उसको इस स्टेज पे आके लेट डाउन ना करें, क्योंकि ये फ़ख्र की बात है कि जब हम वहाँ से गुज़रते हैं लोधी रोड से और वहाँ पे हमारे लिए एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा है, हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं अगर आज यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने तो सिर्फ इसकी एक वजह यही है कि जब भी मैं वहाँ से गुज़रा हूँ, चाहे वो उसकी बिल्डिंग हो, चाहे उसका खूबसूरत आर्किटेक्चर हो, मैं उससे इतना ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ कि मैंने हमेशा मेरे दिल से यही दुआ निकली कि साहब जिसने भी ये खड़ा किया है उसको अल्लाह और कामयाबी दे। तो मैं आप लोगों से भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे पैनल को और हम सब लोगों को अपना वोट दे के कामयाब करें और हम लोगों को जिताएं इस चीज़ को। मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए मेरा जो है मेरा पेशा जो है वकील का है और उसके अलावा मेरी 2 बिज़नेसेस और हैं दुबई में और लंदन में। एक कंसल्टिंग बिज़नेस है दुबई में और लंदन में बिज़नेस एडवाइजरी का काम है हमारा। मैं इस वक्त जो यहाँ खड़ा हूँ वो सिर्फ मेरी ये कोशिश है कि मैं अपनी जो भी कामयाबी मैंने हासिल करी है इंटरनेशनली, उस चीज़ को मैं जो हूँ इंडिया इस्लामिक सेंटर के लिए इस्तेमाल कर सकूँ, जो मेरा इंटरनेशनल नेटवर्क है उसको इस्तेमाल कर सकूँ और यहाँ पे इस सेंटर को कुछ और एक नया विज़न दे सकूँ, स्पेशली इंटरनेशनली, क्योंकि हमने दिल्ली में तो उसका एक बहुत बड़ा मुकाम कायम कर लिया है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं और जैसे एक हर बड़े शहर में दुनिया के एक चाइना टाउन होता है, एक चाइना कम्युनिटी सेंटर होता है। मेरा विज़न है और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अल्लाह ने अगर कामयाब किया तो हम उस तरह का एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है हर दुनिया के बड़े शहर में इस्टेब्लिश करें और लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हमारी जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसका क्या मायने हैं और वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, वो सारे हिंदुस्तानियों के लिए है। तो इस ख़ास तौर से उस पे जो है मैं मौजू पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और कोशिश करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको समझें और हम लोगों को वोट देके हमारे पैनल को मुझे कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum. I'm Samar Qureshi, contesting for Executive Committee under Sirajuddin Qureshi साहब पैनल. He is also my father. हमारा रीज़न एक ही था इस्लामिक सेंटर इलेक्शन में ज्वाइन करने का, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे फादर को डिच किया, धोखा दिया, हमें बहुत दुख पहुंचा। हमने उनकी आंखों में आंसू देखे और दिल में दर्द देखा, तो हमने उनको ज्वाइन किया ये सोच के कि जो उनका विज़न अभी पेंडिंग है इस्लामिक सेंटर 2.0, इस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा किया जाए, तो उसके अंदर हम उनकी मदद करें। इसलिए हम इलेक्शन में आए हैं और हम चाहते हैं कि इस सेंटर को उन्होंने जो पहले खड़ा किया था उसका सेकंड वर्जन जो उनका ड्रीम है वो ड्रीम पूरा करें। और इसी के लिए हम चाहेंगे आप हमारे पैनल को, हमारे फादर सबको वोट करें। मैं दिल्ली जल बोर्ड में एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पिछले 20 साल से जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ और इस दफ़ा जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने मुझे अपने पैनल में जगह दी और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 2 है। आज यहाँ जो मीटिंग रखी गई है डॉक्टर परवेज़ मियां के ज़रिए ईस्ट दिल्ली में, आज की मीटिंग इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह अज़ीम जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल जीतेगा। और मैं तमाम मेंबरान जो यहाँ आए हुए हैं मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ हमारे इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए और मेरी ये अपील है उनसे कि वो हम लोगों के पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से देकर कामयाब बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं एक हरियाली ऑर्गेनाइजेशन उसका डायरेक्टर हूँ और मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ और सिराज साहब के पैनल से हूँ। मेरा बैलेट नंबर 19 है 19। मेरा मकसद इलेक्शन में आने का ये है कि मैं इस्लामिक सेंटर के लिए कुछ खिदमत कर पाऊँ, इसीलिए मैंने इसको चुना है और इंशाअल्लाह अगर मैं जीतता हूँ तो
टीम के साथ मिलकर पूरी कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छे काम हो वहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बेहतरीन वेबसाइट बनाई जाए उसकी, और उसके साथ तालीम का एक कारवां लेकर हम लोग पूरी टीम के साथ चलें और हिंदुस्तान के हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचें। और उसका मकसद ये होगा कि हर जगह स्कूल कायम हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम हो, जिससे हमारी एजुकेशन को बढ़ावा मिले। इसके अलावा दूसरा, हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। हेल्थ में भी बहुत परेशानी है। अगर कोई घर में बीमार हो जाता है तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो हमारे डॉक्टर माजिद साहब उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने बहुत गरीब लोगों का इलाज किया है। तो हम लोग हेल्थ में भी प्लान कर रहे हैं। माजिद साहब का भी एजेंडा है कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनाना चाहिए जिसमें गरीब लोगों का इलाज हो पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मकसद है उसमें आने के। अब जैसे 2000 मेंबर की वोटिंग राइट ख़त्म हो गया है, तो हम लोग कोशिश होगी कि उनकी सबका वोटिंग राइट दोबारा से आए, और जितनी जल्दी होगा हम जितने भी मेंबर्स हैं सबका वोटिंग राइट वापस लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग पूरा प्लान किया हुआ है। हमारी टीम जो है बहुत ही एक्सपर्ट्स हैं टीम में हमारे, और उम्मीद है कि सारे लोग मिलकर एक बेहतरीन काम करेंगे। हमारे सिराज साहब जो हैं उनको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और हम उनके साथ मिलकर ही कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर काम हो। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि हमारे सारे पैनल को आप वोट करें। मेरा नंबर 19 है। मैं BOT के लिए हूँ। मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है। मेरा काम ही खिदमत करना है। मैं काफ़ी टाइम से, करीब 28 साल से सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर में ही काम करता हूँ। कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ हूँ। एक इंस्टीट्यूट अगर इस्लामिक सेंटर होगा तो इसमें आएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और हमारी टीम के लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह अगर सब लोगों की मदद मिली और हमारी टीम इसमें आती है, अभी तक के जो हालात लग रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि सिराज साहब का पैनल नंबर 1 पर चल रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि उन्हें 50% कम से कम वोट उनके मिलेंगे। बाकी 50% जो वोट्स हैं वो बाकी लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि उनका, हम लोगों का एक अपना वोट है, और उम्मीद है कि वो लोग सारे लोग वोट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं पीछे चल रहे हैं, हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह सब लोगों का अगर साथ रहा तो बहुत बेहतरीन वोटों से पूरी टीम जीतेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरताज अली है। मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ सिराज भाई की पैनल में। मेरा बैलेट नंबर 28 है। जो हमारी पैनल है, मैं समझता हूँ सिराज भाई की क़यादत में सबसे ज़्यादा कम्पिटेंट पैनल है। उसमें हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं, और मुख्तलिफ जो हमारी तंजीमें हैं, फलाही तंजीमें, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सिराजुद्दीन कुरैशी साहब और उनकी पूरी पैनल को कामयाब करें, और जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ लाए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और आपने पूरे हमारे इस प्रोग्राम को, मीटिंग को इज़्ज़त बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह हूँ, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल से मेंबर एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बैलेट नंबर 12 है। आज का जो प्रोग्राम डॉक्टर परवेज़ मियाँ साहब ने किया, बहुत ही ज़ोरदार प्रोग्राम और कामयाब प्रोग्राम। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मेंबर्स, वोटर्स यहाँ आए, प्रोग्राम को कामयाब किया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर से एक अपील करना चाहता हूँ कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के जो 20 साल के काम रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया है और सेंटर को इस ऊंचाई पे ले जाके पहुंचाया है कि आज पूरी दुनिया में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का नाम है। तो मैं तमाम लोगों से, ख़ासकर वोटर से ये अपील है मेरी कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को जिताएं और 12 तारीख को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को एक और बुलंदी पे जाने का रास्ता फराहम करें, ताकि सेंटर को जो भी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का विज़न है और आगे बढ़ाने का, सेंटर के एक्सपेंशन का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन का, नमाज की जगह बढ़ाने का, जो रूम्स है रहने के उसको बढ़ाने का, बहुत सारे प्रोग्राम है जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के नए विज़न डॉक्यूमेंट्स में आए हैं। उन सब पे उनके पैनल और उनके तमाम लोग
से मेंबर्स के साथ मिलकर काम करेंगे और सेंटर को इंशाल्लाह और आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मतलूब करीम, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 7 है और सिराज साहब माजिद कोटी की टीम के साथ हम लड़ रहे हैं। हमारी सभी से गुजारिश है, मेहमानों से, मेंबरान से, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकल कर 11 तारीख को पूरे पैनल को वोट डालें और सिराज साहब के माजिद कोटी के हाथ मजबूत करें और हमको भी जिताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबीना अबरार है। मैं IICC में 2004 से मेंबर हूँ और काफ़ी कुछ मैंने वहाँ देखा है, उसको उभरते हुए, और अब इसे कहना चाहिए किसी हद तक नज़र आ रहा है जैसे डूब भी रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा ये उभरने वाले हालात नज़र आ रहे हैं। आज मैंने जो इन लोगों को सुना है, आज मैं यहाँ एक मीटिंग में आई थी, बड़ी अच्छी बातें मैंने सुनी। जो लोग कंटेस्टेंट हैं काफ़ी अच्छे उनके ख्यालात थे, तो उम्मीद है कि आगे जो है हमारा सेंटर हम 4000 मेंबर्स को ज़रूर अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स देगा और उनकी उसी तरह से जो जैसे कि हाई कोर्ट ने उसको इज़्ज़त दी है कि उसे सुप्रीम पावर रखा है, उम्मीद है कि आगे आने वाले इन तमाम कंटेस्टेंट्स से मुझे उम्मीद है कि वो भी हम लोगों को इसी तरह सुप्रीम पावर समझते हुए हम लोगों का ख्याल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को सपोर्ट करता हूँ और जहाँ तक मैं ताल्लुक़ रखता हूँ इस्लामी सेंटर से, ये समझता हूँ कि ये पैनल जो है काबिल तारीफ़ है और ये इनके पास काम करने का तजुर्बा है। 20 साल से सिराज साहब इसको चला रहे हैं और हर आदमी को ये मालूम है कि वहाँ पर सफाई का और दूसरा इंतज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ें जो वहाँ पर 3 लोग रौब में रहते हैं, कभी किसी ने लूज टॉक नहीं की, लेकिन अगर इनके हाथ से ये निकल गया तो यहाँ पर यह अखाड़ा बन जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जितने लोग ये नए नए लोग आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, इनके पास कोई तजुर्बा नहीं है और सिर्फ यहाँ पर आकर क्या पता नहीं क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है। जबकि सिराज साहब कह रहे हैं मैं इसको यहाँ के फंड इकट्ठा करूँगा, इसकी बिल्डिंग के जो नक्शा बना हुआ है उसको तामीर करूँगा, उसकी तकमील करूँगा और इसके अंदर आपने देखा ही आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इसके अंदर मैं 7 मंजिल जो इमारत बनानी है इसकी, वो एक दुनिया को देखने लायक होगी। वो जैसे आज भी जो लोग बाहर से आते हैं वो हमारे इस्लामिक कल्चर सेंटर की फ़ोटो और तस्वीर और वीडियो बनाकर ले जाते हैं यहाँ से। इतनी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है। तो मेरा ख्याल से जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा हुआ है तो यही पैनल आएगा और यही पैनल ने काफ़ी मेहनत भी कर रहा है, तजुर्बा भी है सबसे बड़ी बात है और इनकी टीम भी बड़ी अच्छी है, मेहनत की टीम है। तो कोशिश यही है कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपके जो इस्लामिक सेंटर के सदारत के लिए आ रहा है डॉक्टर कोटी साहब, माशाल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड, साहिब इस्तेदाद और मैं तमाम तर दुआएँ उनके साथ हैं, उनके हक़ में है। अल्लाह खैर का मामला करे और वो कामयाबी अता आमीन। मौलाना हसन अली राजानी, हम डॉक्टर माजिद साहब कालीकोटी की फुल तहे दिल से हिमायत करते हैं और ये ऐसी शख्सियत है कि जो हकीकत में काम करने वाली शख्सियत है और हम चाहते हैं कि काम करने वाले ही ऐसे इदारों के वो सरपरस्त बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जमीयत मिल्लत इस्लामिया हिंद का मेरा नाम मुफ्ती अफरोज़ आलम कासमी है। जमीयत मिल्लत इस्लामिया हिंद जो तंजीम है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। इस हैसियत से भी मुझे यह हक़ हासिल है कि मैं अपील करूँ सारे बिरादरान हिंद से
और जो मेंबरान हैं कमेटी के सेंटर के, उनसे कि इनको सपोर्ट करें और एतमाद के साथ करें, पूरे वसूख के साथ करें। इंशाअल्लाह ये एतमाद रंग लाएगा और इसके बरगुबार हमें मिले। तो आज की इस महफिल, इस सभा का जो मुनाकिद की गई सिराज कुरैशी साहब के पैनल और डॉक्टर माजिद साहब के पैनल के लिए ये काबिल मुबारकबाद हैं। और डॉक्टर परवेज़ साहब की, परवेज़ खां की नज़ामत में, खुशगवार और पुरबहार नज़ामत में, जोशीली नज़ामत में ये मजलिस और महफिल मुनाकिद हुई। बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी मीटिंग रही। लेकिन ये पैनल क्यों इसका मुस्तहिक है, मैं इस पर रोशनी छोटी सी डालना चाहता हूँ। सिराज कुरैशी साहब अपने आप में तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया, वो सिराज हैं, चमकते हुए चिराग हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, माहो आफ्ताब हैं वो। और इंशाअल्लाह इसका तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरक्की इस पैनल के कामयाबी में, इसकी फतहयाबी में छुपी हुई है। और उन लोगों का तारुफ कि जो इससे टूट कर अलग हटे हैं, वो सितारों की मानिंद है, ऐसे जैसे टूट जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पैनल को खातिर ख्वाह कामयाबी मिलेगी। और मेंबरान हजरात को चाहिए, उलमा को भी चाहिए, इमाम हजरात को भी चाहिए, मस्जिदों के इमाम हजरात को भी चाहिए कि वो इस असासे को, इस सरमाए को महफूज करने के लिए वो रोल अदा करें, किरदार अदा करें अपना कलीदी। शुक्रिया।